जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामना। और मैंने आपसे बोला था कि आगामी रीड का वीडियो एक अलग से लेकर आएंगे और वही रीड का वीडियो आज देख लें। अनुच्छेद 32 जिसे मैंने आपके पिछले वीडियो में बता चुका था कि अनुच्छेद 32 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि मौलिक अधिकार का अगर कोई भी उल्लंघन कर रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट दायर कर सकता है। और यह रिट भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो जैसे राष्ट्रपति जी हैं उन पर नहीं होता है, राज्यपाल पर नहीं होता है, केंद्र शासित प्रशासनिक जो भी प्रशासक होते हैं लोग उन पर नहीं होता है। ठीक है, बाकी पूरे भारत पे यह लागू होता है। ठीक है, हाँ, कौन कौन किस पर लागू होता है उस पर चर्चा करेंगे। जहाँ तक इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 5 रीट के बारे में, आइए अब 5 रीट के बारे में जानते हैं फटाफट। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात कि जिसको बंदी बनाए हो उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करो। एकदम देहाती भाषा में अपना समझ लेना है। जिसे हम बंदी बनाए हैं उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करे किसी भी कंडीशन में कोर्ट यह कहेगी। और यह दोनों लोग पे लागू होता है, सरकारी कर्मी पे भी लागू होगा और निजी कर्मी पे भी लागू होगा। यहाँ पे लिखा है स्वशरीर, अर्थात कि एक कभी कभी पूछ देता है पेपर में कि किस रीट में स्वशरीर की बात कही गई है या स्वशरीर की बात कही गई है, तो हमारे बंदी प्रत्यक्षीकरण में इसमें कहा गया है कि पुलिस प्रशासन या जो कोई भी अगर किसी को वह बंदी बनाया है उसे 24 घंटा के अंदर किसी भी कंडीशन में उसके पास के न्यायालय में उसे पेश किया जाए। जैसे सपोज कीजिए कि कोई गांव में किसी को बंदी बना के रखा है कि हमारे घर पे ये तोड़फोड़ किया है, ये किया, तो उसको भी 24 घंटा के अंदर अदालत में ले जाना जरूरी है। तो यह सरकारी व्यक्ति पे भी लागू होता है और निजी व्यक्ति पे भी लागू होता है, प्राइवेट व्यक्ति पे भी लागू होता है किसी भी। दूसरा है हमारा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है रोकना, किसी को रोकने के लिए यह लागू होता है। और यह बात आप जान लीजिएगा कि यह केवल और केवल सरकारी कर्मियों पर यानी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं पर लागू होता है। जैसे सपोज कीजिए कि पटना हाई कोर्ट कोई डिसीजन देने वाला है या सुरक्षित रख चुका है और डिसीजन देने वाला है और हम तुरंत गए सुप्रीम कोर्ट और कह गया ऐसा ऐसा बात है, हम अपना याचिका दायर किए वहाँ पे और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट पे यह कहेगा कि भाई रुक जाइए और इसे यह मेरे संज्ञान में आ चुका है और इसे अब मैं देखूंगा, आप नहीं देखेंगे। अर्थात कि उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय पर यह लागू करता है, कोई दिक्कत किसी को। तीसरा है बेटा परमादेश, मैंडमस। इसका ठीक है, परमादेश शब्द से जो चीज है यहाँ पे शब्द से क्लियर है। परमादेश का मतलब यह होता है परम आदेश। अब आदेश हम सबको तो दे नहीं सकते हैं। पहले अगर पूछ दे कि परमादेश किस पर लागू होता है तो आदेश सब पर दीजिएगा नहीं। अगर हम स्वतंत्र रूप से भारत के नागरिक हैं तो हम किसी का आदेश मानेंगे? नहीं मानेंगे, कोई कुछ भी कहे। हाँ, अब रहा बात कि हम अगर सरकारी कर्मी हैं अब मेरे वरीय अधिकारी हमको आदेश देंगे तो हमको मानना पड़ेगा। अर्थात कि अब केवल और केवल सरकारी कर्मियों पर लागू होता है परमादेश, बाकी किसी पर लागू नहीं होता। तो परमादेश यह होता है, इसका अर्थ है कानूनी रूप से कार्य करने का आदेश देना। अगर मान के चलिए कि अगर हम कोई कार्य अपना ढंग से नहीं कर रहे हैं तो हम पे परमादेश लागू हो जाएगा। जैसे कोई मान के चलिए कोई सरकारी कर्मी है और अपना काम नहीं कर रहा है, बाकी काम में विलीन, तो उस पर जब विलीन है उसमें जब ये लगेगा, कोई आरोप करेगा कि ये फला व्यक्ति
काम समय से नहीं करता है या अपना काम ठीक से नहीं करता है तो उस पर क्या होगा, परमादेश जारी होगा कि आप अपना काम नहीं करते हैं, ठीक है, और उसके एवज में उनको दंड भी भुगतना पड़ता है। चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचना देना, उत्प्रेरित करना। जैसे एज लाइक मान के चलिए कि छपरा हाई मतलब न्यायालय मेरे कोई ऐसे मामला पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, और हम क्या करें, चुपचाप बैठेंगे नहीं, तो हम पहुँचे कहाँ पे, हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में गए, इस डेट अपना रिसीविंग दिखाएंगे उनको, बोलेंगे देखिए ना इस डेट को हम छपरा में किए थे, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो वहाँ से हाई कोर्ट इनको बोलेगा, क्या करेगा, उत्प्रेषण जारी करेगा कि भाई जिस मामला को तुम दबा के रखे हो उसको मेरे पास हस्तांतरित करो, अब मैं देखूंगा, ठीक है, यही है हमारा उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा को आरंटू, इसका यह मतलब है कि अधिकार में रहिए, इसका सीधा सीधा एक ही अर्थ शाब्दिक अर्थ होगा कि अधिकार में रहिए, अपने अधिकार से बाहर ना जाइए। जैसे एक सामान्य एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि पुलिस प्रशासन, अगर मैं माझी थाना के अंतर्गत आता हूँ तो माझी थाना कभी भी रिबिलगंज थाना में जाके कुछ करेगा, नहीं करेगा। जैसे ही वह रिबिलगंज थाना में जाएगा तो वहाँ के लोग उसे पकड़ भी सकते हैं। कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट उसे पूछेगा कि बताइए कि आपका क्षेत्र तो ई है, इस क्षेत्र से आप आते हैं, तो आप वहाँ पे क्या करने गए थे, तो वहाँ पे बड़े अधिकारी का यदि आदेश होगा कि हाँ डीएम सर आदेश किए हैं कि नहीं इस थाना यहाँ पे सबको माझी थाना, रिबिलगंज थाना, ये सब थाना पहुँचेगा, उस आदेश पर गए हैं, तब तक ठीक है, जायज़ है, अन्यथा वह बिल्कुल अनलीगल है, वहाँ पे अधिकार परीक्षा उन पर जारी हो सकती है। ठीक है, अब थोड़ा सा परमादेश पे एक लाइन और जान ले कि परमादेश राष्ट्रपति पर, राज्यपाल पर, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के खिलाफ नहीं लागू होता है। ठीक है, ये अपवाद है, अनुच्छेद 32 का अपवाद 35 में यह कहा गया है, ठीक है, कि ऐसा नहीं हो सकता। किस पे लागू नहीं होगा, तो राष्ट्रपति पे, राज्यपाल पर, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक पर और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर परमादेश लागू नहीं होता है। बाकी सभी सरकारी कर्मियों पे परमादेश लागू होता है। ठीक है, एक नोट लिखे, डायरेक्ट परीक्षा में पूछ दिया है कि यदि कोई मूल अधिकार के अलावा अगर संवैधानिक चीज का उल्लंघन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत वह रिट दायर करती है, तो अनुच्छेद 139 के तहत, अनुच्छेद 139 के तहत रिट दायर करती है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार पुनः। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो भी कैदी बनाए जाते हैं, चाहे कोई भी कैदी बनाए हो, सरकारी व्यक्ति बनाए हो, प्राइवेट व्यक्ति बनाए हो, कोई भी बनाए हो, उसको 24 घंटा के अंदर रास्ते की दूरी को छांट के, मतलब समय को छांट के 24 घंटा के अंदर उसको सनिकट न्यायालय में प्रस्तुत करना, शरीर के साथ उसके। इस पर मूवी भी बना था हैबियस कॉर्पस पे, जय भीम, उस पर आप लोग देख के उस पर और अमल कर सकते हैं। दूसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है रोकना, यानी कि उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालय को कोई भी फैसला देने के लिए रोकती है और अपने पास बुलाने का प्रयास करती है। तीसरा है परमादेश। परमादेश क्या होता है, तो परमादेश अर्थात कि अगर कोई सरकारी कर्मी कार्य नहीं कर रहा है, उसको मान के चलिए कार्य कराने के लिए यह परमादेश लाया जाता है। ठीक है, परमादेश किस पे लागू नहीं होता, राष्ट्रपति पे, राज्यपाल पर और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों के पर लागू नहीं होता है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर लागू नहीं होता है। दूसरा, चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब यह होता है उत्प्रेरित करना किसी चीज को, अरे भाई तुम्हारे पास है, मेरे पास जल्दी लाओ, भाई मेरे पास जल्दी लाओ, अर्थात कि कोई मामला ऐसा है जो लंबित पड़ा हुआ है किसी निम्न न्यायालय में, उसे उच्च न्यायालय अपने पास बुला लाने के लिए उत्प्रेषण को जारी करता है।
अधिकार परीक्षा अर्थात कि किसी का जिम्मेवारी बताने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए कि आप क्या यह अधिकार क्षेत्र से बाहर के लिए बाहर का है। वह अगर कोई भी कार्य अगर अधिकार क्षेत्र से बाहर करता है, अगर मान के चले कि मैं मिडिल स्कूल में पढ़ाता हूँ और कल जाके इंटर कॉलेज में पढ़ाने लगा, अगर कोई वहाँ पे घटना घटित हो गई तो हमसे यह पूछा जाएगा, ठीक है, कि आप इंटर कॉलेज में क्या कर रहे थे और वहाँ पे ऐसा हुआ तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, आप अपने अधिकार से बाहर चले गए हैं, तो मेरे पे भी क्या होगा, अधिकार परीक्षा जारी हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।